आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए आज तशरीफ ले आए हैं। एक तो इहबास के निदेशक डॉक्टर निमिष देसाई और 28 वर्षों से योग का प्रशिक्षण दे रहे विश्व भारती योग संस्थान के संस्थापक और निदेशक प्रेम भाटिया जी। आज अपनी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से मिलने के लिए आप आए, आप सबों का आभार। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जानना चाहती है कि आज की बैठक आपको कैसी लगी? रूबरू हो गए सकारात्मकता से। सोशल मीडिया में आपकी पोस्ट और वीडियोस देखते रहते थे, मुलाकात हुई नहीं थी, रूबरू हुए नहीं थे। सकारात्मक सोच और आरजेएस का जो इनिशिएटिव है उसे आज मुलाकात हो गई। ये हम दोनों का सौभाग्य मुझे लगता है कि आपने हमें प्लेटिनम जुबली मीटिंग में बुलाया है। और किसी मीटिंग बुलाते तो भी उतने ही उत्साह से आते, लेकिन 75th मीटिंग थी तो उत्साह और रहा, वार्तालाप बहुत अच्छा रहा। बुनियादी सोच बहुत उम्दा है और सकारात्मक सोच की जरूरत हर समाज में हर वक्त पे रहती है। 21वीं सदी के भारत में ये जरूरत बहुत ही ज्यादा है। जैसे हम बात कर रहे थे, मानसिक रोगों की बात करें, जो मेरा डायरेक्ट फील्ड ऑफ वर्क है, अक्सर समाज में और उस कारण से पत्रकारिता में भी एक गलतफहमी रहती है। मानसिक रोग या मन बुद्धित्व के बारे में उसको कंफ्यूज किया जाता है मनोविकृति के साथ। जो क्रिमिनल बिहेवियर है, सीरियल क्रिमिनल बिहेवियर है, रेपिस्ट है, चाइल्ड रेपिस्ट है, या जो सीरियल मर्डर किलर्स हैं, ये सब लोग मानसिक रोगी नहीं होते। मैं समझ सकता हूं कि पत्रकारिता में जल्दबाजी में और सीमित जानकारी के कारण या तो पत्रकार के द्वारा या कॉपी एडिटर के द्वारा टाइटल दे दिया जाता है। जैसे मैं कह रहा था, मेंटल पेशेंट ने रेप कर दिया, मेंटल पेशेंट ने खून कर दिया। हमें दुख इस बात से होता है कि हम सब उसी समाज का हिस्सा है जहां हर विकलांग, हर दिव्यांग जन को इज्जत मिले और उसके तरफ गलत व्यवहार ना हो। ये हमारा पहला धर्म है 21वीं सदी में। तो जो मानसिक रोगी है उसको रोगी न समझिए, उसको सहानुभूति न देके हम सामाजिक सोच और नेगेटिव कर देते हैं अनजाने में। मैं ये पूरी तरह मानता हूं कि पत्रकारिता में ऐसा कोई इरादा नहीं हो सकता कि दिव्यांगजन या विकलांगजन या मानसिक रोगी को बिना वजह स्टिग्मेटाइज करे कोई भी पत्रकार। लेकिन ये जो अनजाने में गलतियां होती हैं, इस पे गौर करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कह रहा था, रिसर्च बड़ी क्लियर है कि मानसिक रोगी या मंदबुद्धित्व के जो व्यक्ति हैं, मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इलनेस के ग्रसित जो व्यक्ति हैं, वो उनका क्राइम रेट जनरल पॉपुलेशन जितना ही या उससे कम है। तो एक पते की बात कहना चाहूंगा कि मंदबुद्धित्व के लोग, बाकी दिव्यांगजन, मानसिक रोगी अक्सर वायलेंस के शिकार होते हैं, वायलेंस उनके द्वारा नहीं होती है। और ये चीज हम पैसिवली या एक्टिवली जनता तक पहुंचाएं तो जनता की जो संवेदनशीलता है वो बेहतर होगी। बहुत अच्छा डॉक्टर निमिष देसाई ने एक मैसेज दिया है कि मनोविकृति जिनकी है वो क्राइम करते हैं, मानसिक रोगी नहीं करते हैं क्योंकि स्वयं वो प्रताड़ित होते हैं। तो इस तरह के जो मानसिक विकृति के लोग हैं या मानसिक अवसाद के रोग हैं, उसमें योग हमारा किस तरह का की भूमिका निभा सकता है? क्योंकि योग सिर्फ एक व्यायाम या कसरत नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने प्रयासों से पूरी दुनिया में योग का डंका बजाया है और 28 वर्षों से जो अपने योगी कवि प्रेम भाटिया जी विश्व भारती योग संस्थान के द्वारा करते रहे हैं, तो बताएं इसका क्या सोल्यूशन योग में है? हाँ, योगाभ्यास करने से हमारा शरीर पुष्ट होता है, हमारा शरीर के सारे सिस्टम्स अपडेट होते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है ना। किसी भी स्थिति में हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो ये शरीर को और शरीर के सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए तो व्यायाम या योगाभ्यास बहुत अच्छा है। यदि ये यहीं तक रहता है तो मुझे इस बात का डर है कि योग का जो अगला चरण है कि हम मन को कैसे साधें, मन को ठीक कैसे करें, यदि वो एड्रेस नहीं होता है तो ये कुछ दिन में रहेगा, उसके बाद फिर रिटर्न हो जाएगा। तो ये योग का मतलब केवल शरीर तक सीमित ना होकर के हमारे मन तक भी है कि हमारा मन कैसे शांत हो, हमारे टोटल सोचने की जो दिशा है वो कैसी हो, कैसी दिशा हो जिससे मैं भी संतुष्ट रह पाऊँ, मेरा परिवार भी अच्छा रह पाए, मेरे समाज में भी अच्छा वातावरण बन पाए, मैं पूरे देश के लिए कुछ कर पाऊँ। तो जब तक ये दिशा इस प्रकार से नहीं बढ़ती है तब तक योग एक कर्तव्य जैसा न बन के रह जाए,
मुझे इस बात का डर है, आशंका है, क्योंकि योग के नाम से जिस प्रकार से अभी दिखावा हो रहा है और कई जगह पर बहुत सारे कठिन कठिन आसन को ही योगा कर्म सुकौशलम, अर्थात अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक करना योग है। तो अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक कैसे कर पाएंगे? जब आपके पास स्वार्थ होगा, जब आप लोभ लालच में होंगे, जब आप व्यसनी होंगे, जब आपका मन अच्छा नहीं होगा, तो आप अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक कर पाएंगे? तो नेचुरली इन सब से उपराम होकर के ही आप ध्यान अपने काम पर दे पाते हैं। यदि आप अपने काम पर ध्यान नहीं देते तो आपका ध्यान कहाँ है, इसे देखने की जरूरत है। मैंने एक शेर लिखा था कि जब हमारा ध्यान अपने काम पर होता नहीं, जब हमारा ध्यान अपने काम पर होता नहीं, सोचने की बात है ये ध्यान होता है कहाँ?